रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि रूस का खुलकर समर्थन भी किया था। लेकिन अब वही ट्रंप भारत को रूस से व्यापार करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ थोपा और धमकी भी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदना जारी रखा तो और सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की इन धमकियों को दो टूक में जवाब दिया है और पीएम मोदी ने कहा है कि भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। ये जवाब न केवल भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है बल्कि ट्रंप की दादागिरी को भी आईना दिखाता है। बॉलीवुड की मशहूर लाइन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती पर एकदम फिट बैठती है। भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी। भारत और रूस के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है। रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में ये रिश्ता अटूट रहा है। रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार रहा है जो न केवल सैन्य उपकरण देता है बल्कि तकनीक हस्तांतरण में भी उदार रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और 2022 में रूस इसका सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। वहीं रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी संतुलित किया। लेकिन ट्रंप को ये दोस्ती रास नहीं आ रही। वो भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने से रोकना चाहते हैं ताकि रूस की आर्थिक ताकत कम हो और अमेरिका का दबदबा बढ़ सके। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत अर्थव्यवस्थाएं तक कह डाला, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका और यूरोप खुद रूस में यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक और रसायन खरीद रहे हैं। अब ऐसे में भारत को निशाना बनाना दोहरा मापदंड है। ट्रंप की दादागिरी और भारत का करारा जवाब। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और धमकी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो टैरिफ और भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन भारत ने ट्रंप की इस धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज किया। पीएम मोदी ने अपने दो सबसे भरोसेमंद कमांडरों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर को रूस के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। डोभाल 6 अगस्त यानी आज ही के दिन मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां वे रूस के शीर्ष अधिकारियों और संभवतः पुतिन से मुलाकात करेंगे। जयशंकर भी अगस्त के अंत में मॉस्को जाएंगे, जहां भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा होगी। डोभाल की मॉस्को यात्रा रक्षा और ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत है। बता दें कि भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही खरीद चुका है और अब Su-57 फाइटर जेट और छोटे परमाणु रिएक्टरों की स्थापना जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है। ये यात्रा ट्रंप के लिए साफ संदेश है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप की पाखंडी नीति, खुद रूस से व्यापार, भारत को धमकी। ट्रंप की धमकियों का सबसे बड़ा पाखंड ये है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और उर्वरक जैसे सामान आयात करता है। यूरोपीय यूनियन भी रूस से गैस, उर्वरक, लोहा, इस्पात और मशीनरी खरीदता है। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक तेल बाजार स्थिर रहे। अब वही अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है। भारत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उसका रूस से तेल आयात उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। रूस ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया। वहीं रूसी प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि संप्रभु देशों को अपने हितों के आधार पर व्यापारिक साझेदार चुनने का पूरा अधिकार है। ये बयान अमेरिका और यूरोप के दोहरे मापदंडों पर करारा तमाचा है। डोभाल और जयशंकर की मॉस्को यात्राएं भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ दोस्ती को महत्व देता है, लेकिन रूस जैसे भरोसेमंद सहयोगी को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। रूस के साथ भारत का रक्षा सहयोग, खासकर S-400 सिस्टम, Su-57 फाइटर जेट जैसे प्रोजेक्ट्स भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाते हैं। इसके अलावा रूस के साथ छोटे परमाणु रिएक्टरों पर सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा। ट्रंप की धमकियां भारत पर बेअसर साबित हुई हैं। भारत ने न केवल रूस से तेल खरीदना जारी रखा बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने में भी योगदान दिया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि भारत का रूसी तेल व्यापार पारदर्शी है और ये वैश्विक बाजार को संतुलित रखता है। दुनिया भर में ट्रंप की फजीहत, विश्व मंच पर देश हुए अलग अलग।
ट्रंप की नीति न केवल भारत के खिलाफ है, बल्कि वैश्विक स्तर पर उनकी साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। उनकी धमकियां और मृत अर्थव्यवस्था जैसे बयान न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि उनकी कूटनीतिक अक्षमता को भी उजागर करते हैं। भारत ने ट्रंप को याद दिलाया कि जब वैश्विक तेल संकट गहराया था, तब अमेरिका ने ही भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब भारत को निशाना बनाना न केवल अनुचित है, बल्कि पाखंड भी है। भारत की इस दृढ़ता ने न केवल ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया, बल्कि विश्व मंच पर भारत की स्वतंत्र और मजबूत छवि को और सशक्त किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी ट्रंप को चेतावनी दी कि भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोग के रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा। भारत की दोस्ती अटल, ट्रंप की धमकियां फेल। भारत ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। पीएम मोदी, अजीत डोभाल और एस जयशंकर की तिकड़ी ने ट्रंप को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। रूस के साथ भारत की दोस्ती न केवल समय की कसौटी पर खरी उतरी है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रंप की धमकियां और टैरिफ की चेतावनियां भारत के इरादों को डिगा नहीं सकी। ये दोस्ती, जैसा कि बॉलीवुड गाने में कहा गया है, हम नहीं तोड़ेंगे, और ये ट्रंप के लिए एक करारा सबक है।